रूस यूक्रेन या फिर चीन ताइवान मसले पर अमेरिका के साथ चीन और रूस की रस्साकशी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा और तीसरी आलमी जंग के गैर यकीनी खतरे ने जहां दुनिया की बड़ी ताकतों को बेचैनी में मुब्तला कर रखा है, वहां आज रूस ने तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए एक दिलचस्प फार्मूला दिया है कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ऐसा होने दें तो बला सर से टल जाएगी, बसूरत दीगर कुछ भी मुमकिन है। आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, दुनिया की तारीख में आलमी जंग का जो तस्वुर है उसमें हमेशा बड़ी ताकतें जब कूदी हैं, चाहे उनमें से एक ताकत हो या दूसरी ताकत उसके मुकाबले पर जंग में कूद पड़े, तो उससे एक आलमी जंग का माहौल बनता है और तमाम तर ममालिक जो कि किसी न किसी सूरत में इत्तेहादों में बंधे होते हैं, रिश्तों में बंधे होते हैं, अपने उस बड़ी ताकत के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं, वो ताल्लुकात उन्हें खींच लाते हैं उस जंग में और उसे लड़ने पर वो मजबूर हो जाते हैं और यूं एक आलमी जंग जो है उसका एक थिएटर जो है वो गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका, तीन ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो कि दुनिया के बड़े माने जाते हैं, यानी कि बड़ी ताकतें माशी तौर पर या फिर फौजी एतबार से। अब यहाँ पे चीन का ताइवान का मसला है, उस पर भी अमेरिका वहाँ पे मौजूद है और जापान के साथ, फिलिपाइन के साथ, जनूबी कोरिया के साथ वहाँ पे उनके सामने खड़ा है और शमाली कोरिया और चीन जो हैं वो उस इलाके में मुत्तहिद होकर खड़े हैं। जबकि यूरोप में अगर देखा जाए तो रूस और उसके साथ फिर ईरान और चीन या फिर शमाली कोरिया की इमदाद और ताकत जो है वो उसके साथ शामिल हाल है और वो यूरोप के सामने खड़ा है। इन तमाम तनाज़ात में आपको अमेरिका हर जानिब नज़र आता है, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, यानी ताइवान का मसला हो, जापान का हो या फिर यूक्रेन का मसला हो, वहाँ पे यूक्रेन के साथ भी वो खड़ा है। तो ऐसी सूरत में हर गुजरते दिन के साथ एक तीसरी आलमी जंग के ख़तरे को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आलमी माहिरीन की जानिब से कि किसी भी वक्त एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। लिहाजा आज रूस के कौमी सलामती के नायब सदर दिमित्री मेदवेदेव, जो कि साबिका तौर पर रूस के सदर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक फार्मूला रूस की जानिब से पेश किया और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जंग अज़ीम के ख़तरे को टाल दिया जाए तो अगर इन मामलात में आप ताउन करें या फिर इसे तस्लीम करें तो ये ख़तरा जो है टल सकता है और इससे दुनिया को बचाया जा सकता है। आपको इस बयान के तमाम तर नुकात जो हैं वो तफसील से बयान करते हैं, क्योंकि इसमें ज़ेलेंस्की की ज़िंदगी और मौत के हवाले से भी एक अहम तरीन बात की गई है। लिहाजा नाज़रीन, रूस के कौमी सलामती के नायब सदर दिमित्री मेदवेदेव ने जो कहा उसमें सबसे पहले नंबर पर उन्होंने ये बात की कि हम यूक्रेन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी तकमील में यूरोप और अमेरिका अगर रुकावट ना डालें और जैसा हो रहा है वैसा होने दें और उसमें बिल्कुल भी कोई कतगन ना लगाएं, तो ऐसी सूरत में ये जंग अज़ीम का जो ख़तरा है ये टाला जा सकता है। लेकिन अगर इस जंग में रूस नाकाम होता है और उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है तो कुछ भी मुमकिन है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि रूस बिलाशुबा एक बड़ी ताकत है और उसकी सरहदों के करीब जब तक खतरात रहेंगे, चाहे यूक्रेन की सूरत में, चाहे नेटो की सूरत में, किसी भी सूरत में अगर यूरोप या अमेरिका उसकी सरहदों के करीब खतरात कायम रखेगी तो किसी भी वक्त जंग अज़ीम का ख़तरा पैदा हो सकता है, क्योंकि रूस हर सूरत और हर कीमत पर अपनी सरहदों से उन ख़तरात को ख़त्म करेगा। तीसरी बात उन्होंने ये की कि हम अपनी सरहदों को या रूस की सलामती को महफूज बनाने के लिए आज तो यूक्रेन में हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़े और हम पोलैंड तक चले जाएं। यानी यहाँ पे एक वार्निंग है कि पोलैंड का भी नंबर लग सकता है और उसे भी रगड़ा दिया जा सकता है। और आखिर में नाजरीन एक चौथी बात उन्होंने ये की कि हम अपने अहदाफ को अगर यूक्रेन में जब हासिल कर लेंगे उस वक्त हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे, मुज़ाकरात का दौर भी शुरू करेंगे ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन तब तक ज़ेलेंस्की का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। अगर वो ज़िंदा हुए और ज़िंदा रहे तो हम उनके साथ मुज़ाकरात भी कर लेंगे। मुज़ाकरात कौन सा कहीं जा रहे हैं,
हम वो भी करेंगे। यानी इस बयान में आप अगर देखें, गौर फरमाएं तो एक धमकी है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए, जो कि यूक्रेनी सदर हैं, कि शायद हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यूक्रेन में, उसमें हम आपको रहने ही नहीं देंगे। आप तो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बचाना भी रूस से मुश्किल हो जाएगी। यानी एक तरफ से एक सख्त वार्निंग है, एक सख्त तंबीह है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। क्योंकि नाजरीन, अगर आप देखें तो ताइवान के मसले पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। 2024 और 25 का जो साल है, इसे ये बताया जा रहा है कि चीन जिस तरीके से तैयारियां कर रहा है अपनी फ़ौज को, या इस जंग के थिएटर को, इसको मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में करने के लिए साउथ चाइना के समंदर में मज़ीद हिफाजती इक़दामात करने के लिए, ताकि दौरान जंग दिफा को भी मजबूत बनाया जा सके और दुश्मन पर वार और जवाबी वार के लिए भी मतलूबा ताकतों को उस जंगी महाज के करीब रखा जाए, तो वो तैयारियां उसकी 2024-25 तक जो है वो आलमी जो पंडित हैं, जो पेशगोइयां कर रहे हैं, उनके नज़दीक वो पूरी होंगी। क्योंकि इतनी दूर से चीन का जो अपना इलाका है, रकबा है, हज़ारों किलोमीटर चीन के अंदर ही सफ़र होता है, तो वहाँ से फ़ौजों का इतना ट्रैवल करके लाना, वहाँ से नए सिरे से एयर बेसिस बनाना, मिलिट्री बेसिस बनाना, फिर समंदर में मसनूई जजीरे बनाना जहाँ पे फ़ौज बिठाई जा रही है, वो भी तैयार हो चुके हैं। अब उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। यानी कि इस इलाके पर अपना होल्ड बनाना, या फिर भारत से जिन इलाकों पर चीन ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है, उसमें भी आबादकारी शुरू है। वहाँ तक फ़ौजों की रसाई के लिए बुलेट ट्रेन का भी आगाज़ हो चुका है। यानी एक मुकाम के जहाँ पे चीन महज एक दिन में अपनी 30-32 डिवीज़न फ़ौज भेज सकता है, वहाँ भारत एक हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 डिवीज़न फ़ौज भेज सकता है। यानी वहाँ पे भी चीन वाज़े बरतरी में है, और यहाँ अमेरिका के मुकाबिल भी वो वाज़े तौर पर बरतरी हासिल करना चाहता है और काफ़ी हद तक कर चुका है। लेकिन अब इसकी जो रिहर्सल का वक्त है, जो इसकी मश्क का वक्त है, वो इस वक्त चल रहा है, और किसी भी वक्त ये लावा भी फटेगा, ऐसा दुनिया मानती है, ऐसा आलमी मुफस्सिरीन कहते हैं। क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, और वो नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई दूसरी ताकत इसे अलहदा से डील करे, एक अलहदा मुल्क के तौर पर। तो अब यही मामला यूक्रेन या फिर ताइवान, दोनों ही एक ही तरह के सब्जेक्ट हैं जो कि अमेरिका को फेस करने पड़ रहे हैं, और दोनों के ऊपर अब जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूक्रेन जंग का ज़रूर पड़ेगा। यानी यूक्रेन का नतीजा ताइवान के लिए भी सबक होगा और चीन के लिए भी तजुर्बा होगा, और इसीलिए चीन जो है रूस को हारता हुआ देखना नहीं चाहता यूक्रेन में। क्योंकि यूक्रेन तो बहुत कमज़ोर है रूस के मुकाबिल, लेकिन असल में रूस जो है वो 50-60 मुल्कों के साथ लड़ रहा है, और वहाँ पे खाली यूक्रेन अकेला होता तो शायद एक दिन में बात ख़त्म हो जाती, 2 दिन में बात ख़त्म हो जाती, जैसे 2014 में क्रीमिया के इलाके को चंद दिनों में रूस ने कब्ज़े में ले लिया। और अब जो है रूस ने समंदर के किनारे पर जो बड़े इलाके थे, जो डॉनबास का रीजन था, या डोनेस्टिक का था, या फिर लोहानस्क का था, ज़ेपोरिजिया का था, वो सारे उसने कब्ज़ा कर लिए। लेकिन बाकी यूक्रेन में भी वो ख़तरा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन के किसी कोने में कोई ऐसी ताकत मौजूद हो जो इन इलाकों को दोबारा हमसे वापस लेने के लिए कोई मुहिमजोई कर सके। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 8 करोड़ या 6 करोड़ की आबादी का मुल्क है यूक्रेन, तो उसे इस तरीके से गिरफ्त में करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग उसमें रूसी नस्ल के हैं जो कि रूस को सपोर्ट भी करते हैं। लिहाजा अब ये ताज़ा डेवलपमेंट सामने आई है, जिसका अभी मगरिबी दुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इंशाल्लाह आपको हम लम्हा बलम्हा इंटरनेशनल न्यूज़ से अपडेट करते रहते हैं। नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।